नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनेर में हम एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले की गहराई में जाने वाले हैं जो भारत के एक ग्रामीण इलाके से सामने आया है। एक ऐसी घटना जहां खेत की एक साधारण सी रात एक खौफनाक अनुभव में तब्दील हो गई। हम उपलब्ध स्रोत के आधार पर इस पूरी घटना का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस रात रेलवे ट्रैक के पास क्या हुआ था। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी घटना में गोता लगाते हैं। जरा इस विवरण को सुनिए। कम से कम 8 फुट लंबा, एक बहुत बड़ा जानवर जैसा चेहरा और भेड़ की तरह लटकते हुए कान। ये किसी डरावनी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि उस रहस्यमय आकृति का हूबहू वर्णन है जिसका सामना हमारे मुख्य स्रोत को उस सुनसान रात में करना पड़ा था। ये विवरण इतना अजीब और खौफनाक है कि रोंगटे खड़े कर देता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये चीज वहां पहुंची कैसे। आइए एकदम शुरुआत से इस घटना की कड़ियां जोड़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रात के समय, एक सुनसान खेत से। एक ऐसा माहौल जहां दूर दूर तक सन्नाटे के अलावा और कुछ नहीं होता। अगर हम उस रात के पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो डर का साया धीरे धीरे गहराता हुआ दिखता है। रात 10:22 पर खेतों में पानी देने का आम सा काम शुरू होता है, लेकिन रात के 2:30 बजते बजते अजीबोगरीब आवाज़ों और घटनाओं का सिलसिला अपने चरम पर पहुंच जाता है और आखिरकार सुबह 4 बजे किसी तरह घर वापसी होती है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे कई घंटों तक वो व्यक्ति डर के साए में फंसा रहा। रात 10:22 की स्थिति पर गौर करें तो ये पूरी तरह से अकेलेपन का समय था। घटना के मुख्य व्यक्ति एक रेलवे स्टेशन के पास खेतों में पानी लगा रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पिता उनसे लगभग 2-2.5 किल्ले यानी 2 एकड़ से भी ज्यादा की दूरी पर थे। अब जरा सोचिए, रात का घुप अंधेरा, बिल्कुल सुनसान इलाका और मदद के लिए मौजूद इकलौता इंसान इतनी दूर। ये परिस्थिति ही अपने आप में किसी को भी असुरक्षित महसूस कराने के लिए काफी है ना? लेकिन एकदम से कोई आकृति सामने नहीं आई। सबसे पहले एक गहरा मनोवैज्ञानिक खेल शुरू हुआ। स्रोत के अनुसार उन्हें बार बार ऐसा भ्रम हुआ जैसे उनके पिता उन्हें आवाज दे रहे हैं। फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ठीक उनके पीछे पीछे चल रहा है, पर पीछे मुड़कर देखने पर कोई नहीं। उन रहस्यमयी आवाजों की तलाश में अंधेरे खेतों में भटकते हुए उनके लगभग 2 से 3 घंटे बर्बाद हो गए। ये साफ दिखाता है कि आमना सामना होने से बहुत पहले ही दिमाग पर खौफ हावी होना शुरू हो गया था। और यहीं से मामला और भी खौफनाक हो जाता है। अब हम आते हैं उस रात के सबसे अहम हिस्से पर, रेलवे ट्रैक पर मौजूद वो रहस्यमयी साया। घड़ी में रात के 2:30 बज चुके थे। ये रात का वो पहर है जब खामोशी सबसे गहरी होती है। पिता सो चुके थे और ठीक इसी वक्त मुख्य व्यक्ति ने बिना बताए अपनी साइकिल उठाई और अकेले ही घर की ओर निकलने का फैसला कर लिया। और बस इसी एक फैसले ने उस खौफनाक टकराव की बुनियाद रख दी। अब जरा इस फंसाने वाले घटनाक्रम को समझिए। जैसे ही वो कच्चे रास्ते पर पुराने रेलवे सिग्नल के पास पहुंचते हैं, अचानक कंकड़ पत्थर फेंके जाने की साफ आवाज आती है। सामने नजर उठाते ही देखते हैं कि पूरा का पूरा रास्ता एक विशाल आकृति ने रोक रखा है। पर सबसे डरावनी बात क्या थी? जब उन्होंने बचने के लिए रास्ते के नीचे की तरफ जाने की कोशिश की तो वो आकृति भी नीचे आ गई। जब वे ऊपर चढ़े तो वो भी ऊपर चढ़ गई। दाएं जाने पर दाएं, बाएं जाने पर बाएं। ये हूबहू नकल करना इस बात का सबूत था कि अब वे पूरी तरह से एक जाल में फंस चुके हैं और भागने का कोई रास्ता नहीं है। और वो आकृति आखिर दिखती कैसी थी? स्रोत के अनुसार उसका जो प्रोफाइल सामने आता है वो सच में डरावना है। एक काली सी आकृति जिसने खुद को एक भारी कंबल में कसकर लपेटा हुआ था। इसकी लंबाई कम से कम 8 फुट से भी ज्यादा। लेकिन जो चीज इसे सबसे ज्यादा भयानक बनाती है वो है इसका चेहरा। एक बहुत बड़ा, बिल्कुल जानवर जैसा चेहरा जिसके कान किसी भेड़ की तरह मोटे और नीचे की ओर लटके हुए थे। जरा कल्पना कीजिए, रात के 2:30 बजे उस अकेलेपन में 8 फुट लंबी एक ऐसी अजीबोगरीब आकृति का सामने खड़ा होना कैसा महसूस हुआ होगा? उस वक्त का डर इस एक वाक्य में साफ झलकता है। मैंने अपने पिता को आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मैं 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक वहीं फंसा रहा, एकदम सुन्न। ये सिर्फ कुछ सेकंड का डर नहीं था, ये लगभग 1 से 1.5 घंटे तक चलने वाला एक लंबा, खौफनाक गतिरोध था। डर के मारे गले से आवाज तक का ना निकलना और पूरे शरीर का लकवाग्रस्त सा हो जाना उस अनुभव की असली गहराई को बयां करता है।
लेकिन कहते हैं ना, हर मुश्किल का कोई ना कोई अंत होता है। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए आखिरकार पिता द्वारा बचाव किया गया। पर यहाँ एक बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाली बात सामने आती है। दोनों की सच्चाई में जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ बेटा स्पष्ट रूप से उस 8 फुट की आकृति को रास्ता रोके हुए देख रहा है और खौफ से पत्थर बन चुका है, लेकिन दूसरी तरफ पिता को वहां बिल्कुल खाली रास्ता दिखाई दे रहा है। उन्हें कोई खतरा, कोई अजीब चीज महसूस नहीं होती और वे पूरे आत्मविश्वास से बेटे को आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। एक ही जगह, एक ही समय, लेकिन दो लोगों की वास्तविकता एकदम अलग। ये तथ्य सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। स्रोत का कहना है कि वो अदृश्य शक्ति एक साये की तरह उनके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रही। वो साया लगातार उनके साथ चला, लेकिन जैसे ही वे पक्के रास्ते यानी रेवाड़ी वाले मुख्य रोड पर पहुंचे, वो अचानक गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे उस कच्ची पगडंडी और उस पुरानी सीमा के पार उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, या वो उस सीमा को पार नहीं कर सकता था। इसके बाद पिता ने जो बात कही वो शायद पूरी घटना का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। उन्होंने कहा, ये कई सालों से यहाँ है, ये नुकसान नहीं पहुंचाता, बस कुछ ही लोगों को दिखाई देता है। ये बयान पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देता है। इसका मतलब ये कोई नया या अनजान खतरा नहीं था। स्थानीय लोक कथाओं और पिता की जानकारी के अनुसार ये एक पुरानी स्थापित चीज थी जो उस इलाके का ही एक अनकहा हिस्सा बन चुकी थी। घटना भले ही बीत गई हो, लेकिन उस खौफ का असर और आगे चलकर एक रहस्यमयी तावीज का जिक्र इस कहानी को एक नया मोड़ देते हैं। सुबह के 4 बज चुके थे। वे आखिरकार अपने घर पहुंच गए। ऐसा लग सकता है कि शारीरिक संघर्ष खत्म हो गया और अब सब सुरक्षित हैं, लेकिन असल में यहाँ से एक गहरे मानसिक संघर्ष की शुरुआत हो रही थी। घर पर अपने सुरक्षित बिस्तर में होने के बावजूद उस खौफ का मनोवैज्ञानिक असर कम नहीं हुआ। जब भी उन्होंने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, तो उस आकृति का वो भयानक जानवर जैसा चेहरा उनकी आंखों के सामने एकदम स्पष्ट रूप से उभर आता था। ये उस भयंकर मानसिक आघात का सबूत है जिसने उनके दिमाग पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि उस रात पलक झपकाना भी नामुमकिन हो गया। इस खौफनाक समस्या का समाधान भी गांव की परंपराओं से ही निकला। अगली सुबह उन्हें ऐसा भयानक बुखार आया जो किसी भी दवा से उतर नहीं रहा था। डॉक्टर का पारंपरिक इलाज पूरी तरह से बेअसर साबित हुआ। आखिरकार गांव वालों की सलाह पर पाल वाले बाबा नाम के एक स्थानीय आध्यात्मिक उपचारक से संपर्क किया गया। बाबा ने उन्हें एक ताबीज, जिसे गंडा कहते हैं, और थोड़ी सी पवित्र भभूति दी, और हैरानी की बात देखिए, इसी से उनका बुखार हमेशा के लिए ठीक हो गया। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे ग्रामीण इलाकों में ऐसी रहस्यमयी घटनाओं का समाधान आज भी स्थानीय मान्यताओं और आध्यात्मिक तरीकों से ही खोजा जाता है। तो आखिर में ये पूरा एक्सप्लेनर हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या ये महज एक सुनसान और अकेली रात का मनोवैज्ञानिक भ्रम था, या फिर सच में उन रेलवे पटरियों के पास कोई रहस्यमयी साया भटकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो ग्रामीण लोक कथाओं और मानवीय मनोविज्ञान के बीच हमेशा झूलता रहेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन तथ्यों ने निश्चित रूप से हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।